Baby, good night, sweet dreams, baby. Come in. निमी, वो तुम्हारे वो स्पेशल स्पा की तैयारी की है मैंने, उपटन बनाया, चलो। हाँ? निमी कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना ही तुम्हारे बनाए उस सस्ते उपटन पर। कल निमी का बहुत खास दिन है। तुम्हारे उस उपटन से इसका स्किन निखरेगा नहीं, स्किन खराब जरूर हो जाएगा। दूर रहना मेरी बेटी से। और वैसे भी राजीव और निम्मी बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं। अपने घर में? हाँ बेटा, दिलदार जी ने भी हाँ कर दी है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ो और तुम दोनों खुश रहो। निम्मी बेटा, यही चाहती थी ना तू, राजीव के साथ एक हैप्पी फैमिली। यहाँ इस घर में इतने लोगों के बीच होते हुए राजीव ने निम्मी का ये हाल कर दिया है, तो अकेले में वो क्या करेगा? अगर निम्मी यहाँ से चली गई तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। राजीव। हम वैसे तो यहाँ कोई मेरे भरोसे के लायक है नहीं, लेकिन तुम हो और मुझे यकीन है कि तुम इस रिश्ते को शिद्दत से निभाओगे, हमारे प्यार का सम्मान रखोगे। आखिर तुम भी तो हमारे बेटे जैसे ही हो ना। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आप जानते हो मेरे लिए निमी से बढ़ के और कुछ भी नहीं। उसकी खुशी है, मेरी खुशी है। खुश। थैंक यू सो मच मॉम। बबीता मैम ने जानबूझ के निम्मी को यहाँ से भेजने की प्लानिंग की है ताकि मैं किसी से कुछ कह ना सकूं। पापा प्लीज मुझे राजीव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने दो, बस एक सबूत। निम्मी के इस घर से जाने से पहले बस एक सबूत मिल जाए मुझे राजीव के खिलाफ। क्या करूं? विराट सर से बात करूं, मगर कहूंगी क्या? सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। बबीता मैम तो साफ साफ नकार देंगी, और निम्मी, उसमें तो हिम्मत ही नहीं बची है सच बोलने की। राजीव ने उसे बहुत डरा कर रखा है। ये इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? आपने निम्मी को यहाँ से भेजने के लिए हाँ कह दिया। तुम्हें कैसे पता? हम एक ही घर में रहते हैं ना। सुन के अच्छा लगा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे यार, मॉम की जिद थी। वैसे भी निम्मी और राजीव भी मैरिड कपल है, उनको अपनी स्पेस की जरूरत है, और ये मेरा घर है। तो तुम्हें क्या हो गया इतना? आपको याद है ना किस हालात में निम्मी की शादी हुई थी? हाँ याद है मुझे। तो आप मना कर दीजिए ना, निम्मी नहीं जाएगी इस घर से। तुम भी ना कमाल हो बैंकर, समझ में नहीं आती मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें जब पैसे दिए कि तुम खर्चा करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ, तुमने मना कर दिया। और अब देखो, निम्मी पे प्रॉपर भाभी वाला हक जता रही हो तुम। वैसे पूछ सकता हूँ क्यों? वाई बाई को
प्लीज मजाक मत कीजिए। अरे यार ओके फाइन, सीरियस क्वेश्चन, तुमने तीज के लिए कुछ लिया? क्या? अरे क्या क्या, दुनिया की सारी बीवियां ना अपने हस्बैंड के पैसे खर्च रही हैं, उनको मौका चाहिए बस कि किसी तरह अपने पति के पैसे खर्चे, और तुम कुछ खरीद के नहीं लाई। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लूंगी। तो ये आपके सीरियस क्वेश्चन का जवाब ना है। नहीं मुझे कोई नए कपड़े चाहिए, ना ही मुझे अपने पति के पैसे उड़ाने का शौक है। वाओ फैब, एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। सही है ना, मेरी बाइकों को पैसे चाहिए नहीं, और अगर पैसे हैं तो उड़ाने ही नहीं। और एक वो है राजीव, जो साला मेरी पैसों पे जी रहा है। सारे खर्चे मैं उठा रहा हूं उसके, और शर्म बिल्कुल नहीं है उसको। और दूसरी वो प्रियंका, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, मेरी वाइफ होने का हक जमाए या एलिमनी की आड़ में मेरे पैसे खाए। और एक तुम हो कि बैंकर, क्या हुआ? थैंक यू। किस लिए? वो पैसों के लिए? हाँ नहीं नहीं, जस्ट फॉर एवरीथिंग। आपने जो कुछ हर्ष के लिए किया ना, एक बड़े भाई की तरह उसे हिम्मत दी। आई प्रॉमिस, अगर भगवान न करे निम्मी, अंजलि, राहुल पे कोई मुसीबत आएगी ना, तो मैं साथ देने से पीछे नहीं हटूंगी। आई नो बैंकर, पर तुम अचानक इतना इमोशनल क्यों हो गए? हाँ? Okay.